नमस्कार साथियों, निर्माण क्लासेज अयोध्या में आपका हार्दिक स्वागत है। आज समस्या एवं समाधान के अगले प्रश्न की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं। एक छोटी सी समस्या है, व्यवहारिक समस्या है। बहुत लोगों के साथ ऐसी घटनाएं घटती रहती हैं। क्या ऐसी कोई बात आपके साथ भी हो और क्या वो भी अपराध बन सकता है? तो उसी पर हम लोग विचार करेंगे एक छोटे से दृष्टांत के माध्यम से। हमारा प्रश्न है, का को सड़क पर, ठीक है, सड़क पर वो जा रहा है, एक मूल्यवान अंगूठी मिलती है, वह उसे उठा लेता है और तुरंत बेच देता है। तुरंत बेच देता है। का द्वारा कौन सा अपराध किया गया है? कभी कभी प्रश्न आता है कि क्या का ने अपराध किया है या नहीं किया है, तो कारण सहित आंसर दीजिए। और यहाँ पर स्पष्ट पूछा गया है कि का ने कौन सा अपराध किया है, मतलब और आसान बना दिया गया कि ये मान लिया गया है कि का ने कौन सा अपराध किया, यानी कोई अपराध किया है तो उसको आप बताइए। ठीक है, तो भारतीय दंड संहिता जब हम लोग पढ़ते हैं तो हमने देखा है कि ऐसे कृत्य जिनमें मेंसरिया हो, दुर्भावना हो, वो अपराध की कैटेगरी में चले जाते हैं। बहुत से ऐसे कार्य हो सकते हैं जो देखने में सामान्य हो सकते हैं, लेकिन अगर उसके साथ दुर्भावना जुड़ी हुई है तो वह अपराध की कैटेगरी में चले जाते हैं। वैसा ही यह भी है। हम आप भी अपने आम जीवन में देखते हैं, कहीं आ जा रहे हैं, कुछ मिलता है, उठा लेते हैं, बेच देते हैं या अपने इस्तेमाल में ले लेते हैं। तो क्या ऐसी बातें अपराध होंगी? तो उसके संबंध में हमें विधि को जानना होगा, अन्यथा समस्या हो जाएगी। हो जाएगी। तो क्या है विधि, कैसे है, थोड़ा सा उसकी भी हम चर्चा कर लेंगे और इस दृष्टांत को भी हम देख लेंगे कि हमारा उत्तर क्या बनेगा। तो यहाँ उत्तर है, का ने आपराधिक दुर्विनियोग का अपराध किया है। आपराधिक दुर्विनियोग, ठीक है, जो होता है उसका अपराध का दोषी है। चलिए, अच्छी बात है, आपराधिक दुर्विनियोग के अपराध का दोषी है। ठीक है, क्रिमिनल मिस एप्रोप्रिएशन का, ठीक है, क्रिमिनल मिस एप्रोप्रिएशन के अपराध का दोषी है। अब ये क्यों दोषी है, ये क्यों इस अपराध का दोषी है, ये कौन सा अपराध है, उसके बारे में धारा 403 दी हुई है आपके भारतीय दंड संहिता में, और उससे संबंधित एक स्पष्टीकरण 2 है और दृष्टांत 4 है। यानी कि इस प्रश्न का उत्तर देते समय 3 बातों को आपको ध्यान में रखना है। धारा 403 को ध्यान में रखना है, स्पष्टीकरण एक्सप्लेनेशन 2 को ध्यान में रखना है, और साथ ही साथ इलस्ट्रेशन 4 को भी आपको ध्यान में रखना है। तो जरा हम देख लेते हैं 403 में क्या लिखा हुआ है, ताकि हमारे लिए बेहतर हो सके। ठीक है, कभी कभी दंड वंड की मात्रा भी साथ में जोड़ देता है, कौन सा अपराध किया है और कितना दंड दिया जा सकता है। तो एक बार पढ़ लेंगे तो फिलहाल तो प्रश्न में नहीं है, लेकिन दिमाग में हमारे आ जाएगा। जो कोई बेईमानी से किसी जंगम संपत्ति का दुर्विनियोग करेगा, तो धारा 403 के कंटेंट में जब हम जाते हैं, ठीक है, डिसऑनेस्ट मिस एप्रोप्रिएशन में हम जाते हैं, तो यहाँ पर एक जरूरी एलिमेंट है जंगम संपत्ति, यानी कि मूवेबल प्रॉपर्टी। ठीक है, अच्छी बात है। ठीक है, जंगम संपत्ति का दुर्विनियोग करेगा या उसको अपने उपयोग के लिए संपरिवर्तित कर देगा, वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से जिसकी अवधि 2 वर्ष तक की हो सकेगी या जुर्माने से या दोनों से दंडित किया जाएगा। यानी कि 2 वर्ष तक कारावास हो सकता है, साथ में जुर्माना हो सकता है, या सिर्फ और सिर्फ जुर्माने से भी दंडित किया जा सकता है। ऐसी बात बताई गई है। अब बात आई, यहाँ इन्होंने दुर्विनियोग शब्द लिखा है, संपत्ति का बेईमानी से दुर्विनियोग, डिसऑनेस्ट मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉपर्टी, यानी कि ये जो डिसऑनेस्ट शब्द लिखा है, यहीं से हमें उत्तर मिलेगा दुर्विनियोग का। ठीक है, दुर्विनियोग कर लिया है
डिसऑनेस्ट मिस एप्रोप्रिएशन कर लिया है, यानी कि उसके मन में बेईमानी आ गई है। ठीक है, तो ये खास बात है। कहने का मतलब है कोई भी मूवेबल प्रॉपर्टी हो आपको मिलती है। और भी धाराओं को जब हम आईपीसी पढ़ते हैं तो सब बहुत सी धाराओं को मिलाते हुए कुछ हमारा कॉन्सेप्ट बनता है, डायरेक्टली हम यहाँ यूज करेंगे। उससे पहले हम स्पष्टीकरण 2 जब पढ़ते हैं, दूसरा कंटेंट लिखा है स्पष्टीकरण 2 एक्सप्लेनेशन 2, जब हम इसे पढ़ते हैं तो हमें क्या मिलता है ये भी हम पढ़ लेते हैं। जिस व्यक्ति को ऐसी संपत्ति पड़ी मिल जाती है जो किसी अन्य व्यक्ति के कब्जे में नहीं है, यानी पड़ी हुई है, सड़क पर जा रहे हैं पड़ी हुई है, और वह उसके स्वामी के लिए उसको संरक्षित रखने या उसके स्वामी को उसे प्रत्यावर्तित करने के प्रयोजन से ऐसी संपत्ति को ले लेता है। यानी कि आपने संपत्ति को किस लिए उठाया कि जिसकी गिरी है उसको हम वापस कर देंगे। वह ना तो बेईमानी से उसे लेता है, ना बेईमानी से उसका दुर्विनियोग करता है। यानी कि आपके मन में यह है, आप संपत्ति को उठाते समय आपके मन में यह है कि जिसकी है उसको हम वापस कर देंगे, नहीं तो यहाँ तो पड़े पड़े बेकार हो जाएगी। आपने कोई बेईमानी नहीं किया, ना ही आपने बेईमानी से दुर्विनियोग किया है, और किसी अपराध का दोषी नहीं है, वो किसी अपराध का दोषी नहीं है। किंतु वह ऊपर परिभाषित अपराध का दोषी है, यानी कि क्रिमिनल मिस एप्रोप्रिएशन का दोषी है। कब? यदि वह उसे उसके स्वामी को जानते हुए या खोज निकालने के साधन को रखते हुए अथवा उसके स्वामी की खोज निकालने और सूचना देने के युक्त साधन उपयोग में लाने और उसके स्वामी को मांग करने में समर्थ करने के लिए उस संपत्ति को युक्त समय तक रखे रहने के पूर्व उसको अपने लिए विनियोजित कर लेता है, तो वह आपराधिक दुर्विनियोग का अपराध करता है। यानी कि हमें उत्तर यही मिल गया स्पष्टीकरण 2 में कि का सड़क पर जा रहा है, मूल्यवान अंगूठी मिली, उठा लिया, तुरंत बेच दिया, तो उसने कमी क्या की? कमी यह की कि जरूरी नहीं है उसे पता हो कि कौन है स्वामी, और उसे वापस ना करता तब भी वो दोषी हो जाता। लेकिन यहाँ जो तुरंत शब्द लिखा है ये इंडिकेट करता है कि इसके मन में बेईमानी है। इसने किसी भी ऐसे साधन का प्रयोग नहीं किया कि ये पता कर सके कि यह अंगूठी किसकी है। आजकल तो फेसबुक व्हाट्सएप का ज़माना है, अंगूठी की फ़ोटो खींच लिए या फ़ोटो नहीं खींचे, व्हाट्सएप फेसबुक पर वायरल कर दिए कि भाई हम फला मार्ग से जा रहे थे और हमें यह अंगूठी मिली, जिसकी हो वो दावा कर सकता है, तो वेरीफाई करके आप दे सकते हैं। अब तो ज़माना बदल गया, 1860 में ऐसा ज़माना नहीं था जब ये लिखा गया। ठीक है, फिर भी उस समय भी जैसी परिस्थितियां थी, उस परिस्थितियों में जो भी वास्तविक स्वामी हो उसका पता लगाने के हर अवसर को देखने के बाद युक्त समय तक अपने पास रोके रहिए। हो सकता है कोई पूछने आ ही जाए कि भाई हमारी अंगूठी मैं यहाँ से जा रहा था, गिर गई, क्या आपको मिली तो नहीं है? अगर ऐसा युक्त समय आपने नहीं बिताया है, आपने युक्त तरीकों को नहीं अपनाया है उसके स्वामी को पता लगाने के लिए, और आप अंगूठी को अपने हित में संपरिवर्तित कर लेते हैं या बेच देते हैं, तो आप आपराधिक दुर्विनियोग का अपराध करते हैं। तो यहाँ पर तुरंत बेच देना इस बात का इंडिकेशन है कि वो नहीं चाहता था कि वास्तविक स्वामी का पता लगे, जल्द से जल्द उसने अपने लाभ के लिए उसे संपरिवर्तित कर लिया, मुद्रा में बदल लिया, इसलिए उसने आपराधिक दुर्विनियोग का अपराध किया है। इसी प्रकार से दृष्टांत 4 दिया हुआ है आपका इसी सेक्शन में। ठीक है, F इलस्ट्रेशन F का एक मूल्यवान अंगूठी पड़ी मिलती है, वह नहीं जानता वह किसकी है, का उसके स्वामी को खोज निकालने का प्रयत्न किए बिना उसे तुरंत बेच देता है, इस धारा के अधीन अपराध का दोषी है। ये इलस्ट्रेशन चा को ही कुछ शब्दों को हटाते हुए पूछा गया है। तो कुल मिलाकर के हमारी बात क्या आई कि का आपराधिक दुर्विनियोग के अपराध का दोषी है, क्योंकि धारा 403 के स्पष्टीकरण 2 के अनुसार उसने जैसे ही एक अंगूठी को, मूल्यवान अंगूठी को पाया, तो ना तो उसने युक्त समय तक अपने पास रोके रखा कि वास्तविक स्वामी आ जाएगा तो मैं वापस कर दूंगा, न ही उसने युक्त साधनों का प्रयोग करते हुए वास्तविक स्वामी का पता लगाने की कोशिश की, बल्कि उसने तुरंत बेच दिया। यह इस बात को प्रमाणित करता है कि वह उस संपत्ति को बेईमानी पूर्वक अपने लाभ के लिए संपरिवर्तित कर लेता है, इसलिए वह आपराधिक दुर्विनियोग के अपराध का दोषी है। और धारा
403 का दृष्टांत चा भी इसी प्रकार का दृष्टांत है, जिसमें स्पष्ट लिखा हुआ है कि स्वामी का पता लगाए बिना अगर तुरंत बेच दिया जाता है अंगूठी को तो वह आपराधिक दुर्विनियोग के अपराध का दोषी होगा। सिंपल सा प्रश्न है, आपका 5 नंबर में आएगा और आप जानते हैं एक एक नंबर आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए प्रश्नों को के उत्तर को जानते हैं यह महत्वपूर्ण नहीं है, लिखते समय सीक्वेंस भी आपका बना होना चाहिए, यह ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है ताकि आप अधिकतम नंबर पा सकें। तो आशा करता हूँ सीक्वेंस भी आपको मिला होगा कि आपको आंसर किस प्रकार से किस लैंग्वेज में लिखना है। ठीक है, यदि आपको वीडियो पसंद आई हो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब कीजिए ताकि और भी वीडियोज इस तरीके से आपको मिलते रहें और आपकी तैयारी बेहतर से बेहतर हो सके और सामान्य जानकारी भी बढ़ सके, ताकि किसी ऐसे अपराध में आप न फंसने पाएँ और आपका भविष्य जीवन सब चीज़ सुरक्षित रहे, अच्छे ढंग से चल सके। ठीक है, तो अगले दृष्टांत तक, अगले समस्या तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।